जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम गुरु श्याम रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसो जोदाये बुद्धि उन्नतन जानकी सुन लेहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार खरा 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 जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो जो भी अब संत भगवान माता बहन आए हैं तो आप लोग ध्यान से कथा सुनिए। जय श्री राम। तो सब ध्यान से कथा सुनिए। दूरी दूरी से भी आए हैं, किस लिए आए हैं? कथे सुनने के लिए आए हैं। कहते हैं राम कथा शशि किरण समान असंत चतुर नित पाना। राम कथा सुनत रस विशेष जना नहीं। आदमी जो जो कथा परमात्मा के सुने, ठाकुर जी के कथा सुने, तो आदमी के परमात्मा में प्रीति होना चाहिए। है वैसे तंगाल के बैठू, वजह से तंगाल के बैठू। तो इसलिए कि आदमी के जो जो प्रीति होना चाहिए कथा में। अच्छा, कथा हम किस लिए सुनते हैं? सब माता बहन भैया चाचा आए हैं, संत भगवान आए हैं कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने के उद्देश्य क्या है? कथा काहे सुनते हैं? तो कथा इसलिए सुनते हैं अपना विवेक जगाने के लिए। हमारा जो विवेक है वो क्या सोया हुआ है जो हम कथा में जगाते हैं? तो हाँ महाराज जी, हमारा जो विवेक है ये जन्म एक जन्म से नहीं, ये जन्म जन्म से मेरा विवेक सोया हुआ है। कहते हैं हमारा ये शरीर
84 जोनी से भटक करके, 84 जोनी से घूम करके और वो भोग करके अब तब ये मानव शरीर में आया है। मानव शरीर में किस लिए? अच्छा आप देखिए, जो विवेक मिला है वो विवेक किसका पास है? ठाकुर जी ने ये विवेक कोई पहाड़ के नहीं दिया है, वृक्ष के नहीं दिया है, ये कुत्ता बिलाई के नहीं दिया है, ये पशु पंछी के विवेक नहीं दिया है, वो झरना तालाब का विवेक नहीं दिया है, वो नदी समुद्र का विवेक नहीं दिया है। विवेक किसका दिया है? मानुष के ही मैंने विवेक दिया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि तब ही हो संशय सब भांगा आज जब बहुकाल करिए ही सत्य संगा। अच्छा तो विवेक हमको किस लिए जगाना है? विवेक हम काहे जगाए? विवेक जागने से मेरा क्या होगा? तो विवेक जागने से हमारा क्या होगा कि जन्म जन्म के जो दुख है, आई जो दुख हम काट रहे हैं, कलेश हम झेल रहे हैं, वो हमारा दुख जो है वो छूट जाए। वो दुख से निर्वृत्ति होने के लिए माने हमारा माने विवेक जगाना है। क्यों? विवेक जाग जाएगा तो दुख छूट जाएगा हमारा। विवेक जाग ही जाएगा तभी माने वो दुख छूटेगा। काहे? सपने हो जही सन कोई लड़ाई आ जागे सकुचे मन सकुचाई। आदमी के विवेक जागने से क्या होता है? दुख से छूट जाएगा। तो कैसे छूट जाएगा? उदाहरण, सपना में कोई आदमी सोया हुआ है, आज सपना में कोई आदमी किसी का हाथी घोड़ा माने कोई जानवर चहेट रहा है, चाहे कोई चोर डकैत उसका गला काट रहा है, उस पर लात धर रहा है, तो आदमी पागल की तरह होता है, प्राण बचाने के लिए कहां कहां भागता है, चिचियाता, सपना में चिचियाता भी है। आप कोई देर धोर के जगह पे काहे काट रहे हो, काहे रो रहे हो, तो आदमी जागने के बाद आदमी माने जागत मन सकुचाई क्या माने वो कहाँ हाथी है और कहाँ डकैत है, कहाँ चोर है, तो उसका जो कष्ट है वो दूर हो जाता है। हंसने लगता है कि देखो भैया ये कैसे हुआ, कैसे हो रहे हैं, तो हम तो सपना देखे हैं, आज आप नहीं ना कुछ नहीं है, तो डर क्यों गया? काहे डरा? इसलिए कि सपना में वो अकेला ही दो बन गया था। सपना में अकेले था, स्वर अकेले था, लेकिन दो बन गया था, एक हाथी एक वपर है, तो डर है। आज जागने के बाद हाथी नहीं रहा, उससे एक ही रह गया, एक ही रह गया, उनका सीमा कुछ नहीं रहा। तो मतलब होता है कहाँ हाथी है, कहाँ घोड़ा है, कहाँ चोर है। उसी प्रकार से आप तो वो जा गया। अब इस जगना में क्या है कि क्षिति जल पाओ गगन सुमीरा पांच रति अति अधम शरीरा। इसीलिए क्या ये शरीर से जागने विवेक हो जाएगा तो हमारा मालूम है कि संसार सत्य है कि असत्य है। हम जब आए हैं तो हमारा आने का उद्देश्य क्या है? हम किसको पकड़ने आए हैं? हम पकड़ने अगर सत्य के, तो सत्य कौन है? परमात्मा के सिवाय संसार में कोई सत्य नहीं है, परमात्मा ही सत्य है। अच्छा देखिए, तो सत्य के कभी अभाव नहीं हो सकता है, और जो असत्य है उसका कभी भाव ही नहीं हो सकता। हमारा शरीर असत्य है, आज न कल नष्ट होगा, लेकिन हमारा आत्मा है ओदम नैनम छिन्नति शास्त्रनि नैनक दहति पावक
ईश्वर अंश जीव अविनाशी परमात्मा के हम संतान है, तो वो सत्य है और ये शरीर नश्वान है। तो डर मैंने डर क्यों गया? डर इसलिए गया कि वो दो संसार में मान लिया कि एक घोड़ा है एक हम है, आज जागने के बाद में एक हम है। तो इसीलिए गोस्वामी कहते हैं कि सिया राम में सब जगह जाने, कि सब में परमात्मा के सिवा संसार में कोई नहीं है। अच्छा, आदमी का क्रोध कब आता है? दो कोई के होने के बाद बात कि ये मेरा दुश्मन है, हम हमारा दुश्मन है, तो कोई दुश्मन हो गया और कोई खुद हो गया। तो इसीलिए कि माने उसको डर है, उसको मारना है, पीटना है, उसका से बदला लेना है। फिर ये दुख क्या हो गया? दुख के सबसे कारण क्या है? आशा पाशा सतेरे बाधा काम क्रोध परायण, ये सबसे बड़ा दुख है। आशा पाशा सतेरे बाधा, आदमी के एक रसरी से दान दे दे तो टसमस नहीं हो सकता है। आदमी 100 रसरी से बनाया हुआ है। 100 रसरी, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा धन है। इसलिए कि मान ये सब में बना गया है कि हमारा पत्नी जो है वो मेरा सेवा करे, मेरा थाली क्यों नहीं धोआ, मैं झाड़ू क्यों नहीं मारा, हमारा सेवा क्यों नहीं का, हमारा जूत में क्यों नहीं चला। लेकिन उसका ये नहीं मालूम है कि हम भी किसी के जूत में हैं। आप तो अपना पत्नी के बेटा के पुत्र के अपना जूत में तो चलाना चाहते हैं, जो शरीर के बेटा है। आज आप तो किसी के बेटा है, तुम्ही व माता से पिता तुम्ही व कहते कि नहीं, तो क्या आप उसका जूत में चलते हैं? तो आप तो अपना पिता के जूत में, जो परमात्मा हमारा भेजा है, उसका जूत में तो आप चलिए नहीं रहे। आप अपना शरीर के बेटा, वो शरीर के बेटा के जो सत बेटा है, आपको सत पिता है, तो उसका आप जूत में नहीं चल रहे हैं। 4 दिन के जो बेटा है शरीर के नाते से, तो उसका अपना जूत में चलाते हैं। यही से दुख के शुरू हो गया। तो सत्संग में वही जान जाता है कि हमारा जो माने ये बेटा जो है, ये पत्नी है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा शरीर के है। तो इस शरीर की सेवा करे चाहे न करे, कहते शरीर तो नाश होने वाला है। आप ट्रेन में देखते होइएगा कि ट्रेन में आदमी रिजर्वेशन करा के बाबा वो ट्रेन पर बैठ जाता है, तो मालूम होता है कि ये सीट मेरा है, कहते ये सीट मेरा है, क्या रिजर्वेशन है। और टीटी आता भी है, देखता है कि भैया रिजर्वेशन, चलो बैठो इस पर, तो उसका घर बजा के पकड़ता है। अच्छा कोई याद है तो कहता है भैया ये नहीं, यहाँ से नहीं ठीक, मेरा रिजर्वेशन है, यहाँ देखो कैसे रिजर्वेशन कराने वाला आदमी नहीं उठता है, ये मेरा रिजर्वेशन है। अच्छा तो रिजर्वेशन क्या कब तक है, कहाँ तक? रिजर्वेशन वही तक ले है कि जब तक उनका स्टेशन, जहां तक लेके स्टेशन है, जहां तक लेके टिकट है, वही तक है। उदाहरण दिल्ली तक लेके आपका रिजर्वेशन है, तो दिल्ली तक लेके आप उसका घर बजा के पकड़ के रखिए तब, और उस पर सो जाइए तब, चाहे उठ बैठ नहीं कीजिए, घर बजा के पकड़ सकते नहीं मेरा है। अगर दिल्ली से माने एक स्टेशन कम आगे बढ़ा तब क्या होगा? आप अगर कहीं पर जाइएगा तो दूसरा जाएगा, मारेगा झपट, हाँ भैया ये मेरा है, देखो ये मेरा है, बोलो श्याम रामचंद्र की, ये मेरा है। जब तू देखो तो दिखेगा, देख तो तुम्हारा दिल्ली तक है, आप ये मेरा है, आप नहीं उठिएगा तो जबरदस्ती उठा के, ऐसे नहीं, काला कोट वाला आएगा, वो फाइन भी लेगा, पिटाई भी लेगा, और उसे उतार भी देगा, आपको वहीं तक रिजर्वेशन है। कहा है आप यहाँ यही मुसाफिर के हैं, तुम्हारा ध्यान से सुनिए, तुम्हारा स्टेशन दिल्ली तक था और दिल्ली के बाद में यहाँ से यही मुसाफिर के है। लेकिन नहीं, हम तो अगला स्टेशन तक पकड़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से महादेव जी सत्संग हमारा जानते हैं कि आप मेरा बेटा आ गया स्टेशन पर, मेरा पिता थोड़ा स्टेशन, तो उस पर हम आ गए हैं। आप हमारा बेटा के कहने से, वो टिट्टी के कहने से सामान बांध दीजिए, अब बांध करके आइए एक स्टेशन पहले से,
कि आप हमारा आने वाला है, लेकिन नहीं। इसीलिए जो होशियार है सब पता है कि आप तुम्हारा बेटा पुत्र घर में आ गया, आप बेटा पुत्र आ गया है, आप चुपचाप से उनको सौंप दो, आप चुपचाप से भजन कर करके आपको अपना स्टेशन परमात्मा के धाम है, परमात्मा के धाम है। राम कथा शशि किरण समाना इसीलिए हम लोग का क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर ये शरीर, इस शरीर को हमको, शरीर किसी से मिला है, इस शरीर हमको किसी से मिला है ना, धरती माता अग्नि पांच तत्व से ये शरीर मिला है। तो यदि ये शरीर मिला है तो इसको कैसे उपयोग करना है, उदाहरण समझिए। ये शरीर हमारा मिला है, अभी आप समझ जाइएगा, बड़ी ऊंचा वाली बात करते हैं, मन में लिख लीजिए। महादेव जी ये शरीर हमारा मिला है, अब इसका कैसे उपयोग करना है। जिस प्रकार से हमारा कलम के जरूरी कब तक है, जब तक हम लिख रहे थे, अगर लिखन समाप्ति हो गया, हमारा पर्ची लिखा गया, तो फिर वही कलम के जहाँ है वहां पर रख देते हैं। उदाहरण किसान के हल के कब तक जरूरी है, जब तक माने खेत जोता जाए, तो खेत जोता गया उसका हल का फिर रख देना है। आकि धान अभी हमारे जोतने लगेगा, अभी धान लगा है तब जोतिएगा, इसे दुरुपयोग हो गया। उसी प्रकार से महादेव जी यही शरीर के कहाँ उपयोग करना, इसका बर्बाद नहीं कीजिए। याद जब तक ये शरीर माने मिला है कि हमको बेटा के ऐसे पढ़ाना लिखाना है, इसे बेटा की सेवा करना है, पत्नी की सेवा करना है, चाहे पत्नी ये याद रहे, इसका माने दुरुपयोग और सदुपयोग ऐसे है कि इस शरीर से याद रहे कि हमको बेटा की सेवा करना है, लेकिन सेवा करवाना नहीं है। इस शरीर से पत्नी की सेवा करना है, सेवा कराना नहीं है। इस शरीर से बेटी की सेवा करना है, सेवा कराना नहीं है। आज जब उसका सेवा आप सेवा हो गया। मुर्गी के देखिएगा, मुर्गी के देखिएगा कि जब तक वो छोटा रहता है, तो जब ये चील ऊपर बोलेगा तो अपना पाख में, आप लोग पोसे हैं मुर्गी के? बोलो श्री रामचंद्र की। चलिए कहिए देते हैं, हमारा मुर्गी चल रहा था, अब जब आया अब वो माने बाढ़ मरा झपाटा, अब मरा झपाटा ले गया वही गाछी पर, देव के गाछी पर, देव भगवान की गाछी था, उसी पर लेकर के खाने लगा। हमको यही बहिन है आया हुआ है, हल्ला करने लगा, यही आया हुआ है, तो वह ले गया। हम कहा इसको अभी हम छक्का छुड़ा देते हैं, तो हम गुलेती में बड़ा अगले में से हम शीशा की गोली था, अगले में से मारे, बस मुर्गा सहित बच्चा सहित अखबार सहित था, गिर गया। बोलो वृंदावन यही हाल है कि देखिए ये बच्चा के वाली बात है, आगे ना भैया कि बाबा होगी तो हम कर, हाँ ये सब बच्चा के वाली बात है, हो जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। गुरु से रामचंद्र की जय जय। तो वो अपना पाख में डाल लेता है, पाख में डाल लेता है। जब कोई आहत आता है, तब किसी का आहत आता है, अब वही जब तुरंत हो गया तो वो आलू वह दाना दीजिएगा, चावल फेंकिएगा तो अपना बना के नहीं खाने देगा, वही खाएगा। उसी प्रकार से हमको बेटा के पोता के बाल बच्चा के कब तक देखना है, जब तक तुरंत नहीं है। आज जब कमाने लगा, खोटाने लगा, सब चीज चलाने लगा, तो बुढ़वा बुढ़िया के चुपचाप से दान प्रस लेके अब भगवान के भजन करना, यही सब मानव है। रामचंद्र की यहाँ दिए हैं। अब यही शरीर में अब क्या है लिखा है, काव्य सुंदरी जी कहते हैं, भगत ही न गुण सब सुख जैसे, अलग बिना बहुमंजन जैसे। काव्य सुंदरी जी कहते हैं
कि माने आदमी के सारा चीज है, संपत्ति है, बाल है, बच्चा है, सारा चीज है। अगर आपको भक्ति नहीं है तो वो 56 व्यंजन भरी कोई खीर में पड़ा है लेकिन शक्कर नहीं लगा है, नहीं रखा हुआ है तो फीका हो गया। वो गरम मसाला सब स्वाद रखाया गया है सब्जी में, अगर नमक नहीं है, राम रस नहीं है तो वो फीका है। उसी प्रकार से यहाँ अच्छा घिनस के कथा है, घिनस के सबसे बड़ा उत्तर क्या है? सुग्रीव ने पूछा कि हे प्रभु हम घिनस है, हाँ माने हम घिनस है, हमारा कल्याण कैसे होगा, कैसे घिनस में रहते हुए आपका धाम कैसे जाएंगे? तो ठाकुर जी ने बड़ी अच्छा बात कहा, अंगद सहित करह तुम राजू, माने तू अपना बेटा पोता के साथ घर चलाओ। अंगद सहित तो अपना बाल बच्चा पत्नी बेटा बेटी के लिए घर चलाओ, बेटा बेटी के छोड़ो। अंगद सहित करहु तुम राजी, संत हृदय धरहु मम काजू, माने संत के छोड़ना नहीं। जिस घड़ी अगर घिरस में रहते हुए संत अगर छूट गया, तुम्हारा माने जीवन से अगर संत चला गया तो तुम्हारा विवेक चला गया, और विवेक जब चला गया तो तुम्हारा पूरा संपत्ति मैंने चला गया। बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा न सुलभ न सोई। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा तो सत्संग जाने से क्या होता है? विवेक जागता है, और वही विवेक जागने से आप लोग कितना दूर से आए हैं। अच्छा अभी सब कोई आदमी सोआ होगा एक टाइम में, लेकिन आप लोग यहाँ है किस लिए? कि विवेक जगाने के लिए कि हमारा क्या करना है, जब में कैसे रहना है। सांप के अच्छा आप देखिएगा कि डिब्बा पर लिखा रहता है, डिब्बा पर लिखे रहता है कि रोबर के शीशी है, दवाई के जहर के शीशी, ये ताकत के शीशी लिखा रहता है। तो डॉक्टर से पूछ करके तब माने उस डिब्बा के पास जाइए, और दोनों शीशी एक जगह है। अच्छा आप कहीं रोगर के शीशी, जहर के शीशी और दवाई समझ के पी लीजिएगा तो क्या वो अपना काम न करेगा? कि अपना काम करेगा? वो अपना काम तो करबे करेगा कि भैया तू समझो या ना समझो, वो अपना काम करबे करेगा। अच्छा आज हम मरने जाएंगे, आज हम मर रहे हैं और ताकत के शीशी रखा हुआ है, आइए झपना पी लिया सो गए, तो क्या वो ताकत के अपन काम करेगा कि नहीं करेगा? अग्नि के हम कितनों प्रणाम करें, कितनों गोर लगे कि हे अग्नि महाराज, हे हम बार बार प्रणाम करते हैं, आपका महिमा आगे बढ़े, आप तो देवता है, हाँ हमको पकिएगा नहीं, हाथ लगाइएगा तो अग्नि कहेगा कि हमको पूजा किया तो हम नहीं पकेंगे, वो अपन काम करेगा। इसी प्रकार से बाबा जो माने पाप है जान में हो अनजाने में हो, वो अपन काम करबे करेगा, वो तो भोगना हो भोगबे करेगा। लेकिन एक बात है, अगर हम सत्संग में जाएंगे तो वही उस पर टिक बताएगा कि कौन रोगर के है और कौन ताकत के है, कि माने कौन संसार में तुम्हारा अपना है। कुछ माता बहन के हम देखे हैं, हम नाम नहीं कहेंगे, एक माता माने आते हैं तो उनका पूछे तो माता की आप कई गो लड़का है, हम नहीं कहेंगे, तो वो अपने बना के खाती है। तो अपने बना के हम कहते माता हाँ हम अपने बना के खाते हैं, बेटा पुत्र वाला खाते हैं, जो हमारा जीव का खेत दिया है। माता खुशी है उसका जीव का खेत दिया है, तो वही जीव का से बिना जीव के निकल है। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा कोई आदमी कहे कि हमारा 4 गो बेटा है, हमको बेटा कितना दुलरुआ है कि ये वो रूम दे दिया है, ये वो रूम दे दिया है, आई अपने पुरनिया है, आई अपने हाथ में चूल्ही झरकाना है, खाना है, बर्तन मलना है, झाड़ू मरना है। और कई लोग कहे कि बड़ी सुख है बेटा हमारे एगो रूम दे दिया है, तो वैसे अच्छा तू रूम में न रहता से अच्छा। सोचे वाली बात है। और यही अवस्था में तुम्हारा बेटा पुत्रों के तुम्हारा सेवा करना है कि माता ये शरीर मेरे दिए हैं, माता के मैंने हम सेवा करना है।
उसी प्रकार से दोस्तों में जो आदमी जान जाएगा सत्संग में, अच्छा दुख कब होगा जब बेटा तो माने सेवा न करेगा, तब जब सत्संग में जब जान जाएगा तो वो अंतिम समय में वो बेटा पिलो की कोई असर नहीं करेगा। क्यों? उसका इतना भक्ति अंदर भर देता है, इतना शांति आ देता है कि वो किसी की आशा न करता। इसीलिए यहाँ पर दिए है कि सत्संग में जाना चाहिए। आप विवेक जो आदमी के जन्म जन्म के स्वभाव हुआ है उसका जगा दे। अच्छा एक बात, तो क्या हम एक कितना बारी मनुष्य में आए हैं? ये जो सत्संग है, ये जो कथा हो रहा है, आज विवेक है, ये अवसर है, वो एक बार जीवन में आता है, बार बार नहीं, एक बार। एक आदमी अपना घर में था, सोया हुआ था, लेकिन बाहर से दरवाजा पिटाया कि भैया किमार खोलो, किमार खोलो, किमार खोलो, हम अवसर है, अवसर है। बार बार किमार खोल रहा था, कहा कि भैया किमार खोलो, हमसे मिलो, हम अवसर है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। और जो घर में के जो आदमी था वो शांत चुपचाप बैठा हुआ था, ये बार बार के मारी के थप 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 खोलो, के मार खोलो, ये मौका आपको नहीं आएगा। जीवन में एक बार आया है। हाँ, जब बार बार के मारी 10 बेर 20 बेर पीटा, तब घर में के जो आदमी बैठा था उसका मौन टूटा। तब कहा कि तू अवसर नहीं हो सकता है, तू अवसर नहीं है। हाँ, तू तो कोई और हो सकता है, अवसर नहीं है, अवसर बाकी हो सकता है। तो कहा कि मतलब कि हर मनुष्य के अवसर जीवन में एक बार आता है, दोबारा वो नहीं आता है। एक बेर के मारी पीटा, अगर मनुष्य जा गया तो जा गया, न तो अवसर जब चला जाता है तो फिर दोबारा के जीवन में नहीं आता है। ये बड़े भाव मनुष्य तरफ वाला, कभी कभी विचार कीजिए, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? ये अवसर साधन धाम मोक्ष कर द्वार, अजाहि न पाहि करो कसमारा। नर नारी राम गुण गावहि, आकरहि दिवस निस जात न जाने। धाम भाव कहिए। अच्छा, हमको मरने के बाद मुक्ति होगा? बहुत आदमी कहते हैं तो क्या हमको मरने के बाद मुक्ति होगा? अरे भैया, मरने के बाद मुक्ति के चक्कर तो जो जिंदे में मुक्ति नहीं हुआ वो मरने के बाद मुक्ति का ढोंग कर रहा है। मिलेगा आपको? माने इस रहते हुए करिए कल को भरनाथ तुम, यहाँ पर रहते हुए तो आदमी सब चीज से मुक्त हो गया। बेटा पुतो सब चीज से अगर मुक्त हो गया तो यहाँ भी जीवन मिलाया तो उसका मुक्ति ही अगर जाएगा, और वो तो मुक्त हो गया, यहीं पर मुक्त हो गया, तो वहां बंद क्या हो गया? इसी प्रकार से जो मानुष शरीर जो हमको मिला है एक बार, इसलिए विवेक बार जीवन में एक ही बार आता है। उदाहरण, भीष्म पितामह धर्म के बारे में सब चीज जानता था। जय श्री राम। भीष्म पितामह धर्म के बारे में सब चीज जानता था, लेकिन सेजिया पर काहे तब भागवत में भीष्म पितामह के नाम है, और उसका संकट हुआ, वो माने 18 दिन तक ले सेजिया पर रहा। क्या कारण है? पहला, ये भीष्म पितामह धर्म जानबूझ के कि धर्म जानता है कि ये धर्म है और ये अधर्म है। दुर्योधन अधर्म है, पापी है, तभी उसका साथ दिया। लेकिन वही प्रहलाद जो है, वही प्रहलाद जानता है कि मेरा पिता जो है वो अधर्म कर रहा है। बोलो श्याम रामचंद्र की। हमारा पिता जो है अधर्म कर रहा है, तो उसका साथ नहीं दिया। तो भीष्म पितामह धर्म के जानते हुए अगर दुर्योधन के साथ दिया तो उसका परिणाम देखिए क्या हुआ। और वही प्रहलाद जानते हो कि मेरा पिता अधर्म कर रहा है, उसका साथ नहीं दिया, तब प्रहलाद के हम लोग नाम लेते हैं, ऊंचा स्थान मिला। उदाहरण, वही विभीषण के मालूम है, बोलो श्री रामचंद्र की। विभीषण के मालूम है कि ये धर्म है, ये धर्म है,
वो राम जी के साथ दिया। और वही कुंभकर्ण, वो उसका भी मालूम है कि ये धर्म है और ये अधर्म है, लेकिन वो किसका साथ दिया? रावण के साथ दिया। तो उसका परिणाम क्या हो माने मिला? इसे क्या सीख मिला? महादेव जी इसे क्या सीख मिला कि जो आदमी सत्संग में जा रहा है, आज जा नहीं रहा है, कोई आदमी अगर कथा भी सुन रहा है, अरे भैया तू कथा में नहीं है, रेडी के आवाज तुम्हारा कान में जाता है, तू चाहते ठीक है हम कथा में नहीं जाएंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तो भैया रेडी के आवाज तुम्हारा में जाएंगे, विषमपुर ले जाएंगे, वहां तक ले कहा जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र की। अब मंदिर के समाज चलेगा तो कहा लगेगा। बोलो श्री रामचंद्र की। तो क्या नाव किसी को तो ठाकुर जी की बात क्या हुआ कि मान लो जानता है, हम सबसे सुने हैं कि किसी का सामान चुरा रहा है, पाप कर रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है। तभी हम चोरी कर रहे हैं तो क्या आपको परिणाम अवश्य माने होगा। उसी प्रकार से यहाँ लिस्ट में लिखा हुआ है कि वह पढ़ लो, ये है, ये शीशी है, इसमें रोगर के दवाई है, ये खाओगे पिएगा तो मर जाओगे, और ये ताकत के है, जो माने ये पिएगा तो ताकत होगा। उसी प्रकार सत्संग में कहते हैं कि परमात्मा में लगेगा, ठाकुर जी में लगेगा तो तुम्हारा जीवन भर सुख होगा। और वही अगर संसार में बेटा को मिलाएगा तो तुम्हारा जीवन भर दुख होना ही पड़ेगा। बोलो श्री रामचंद्र की। देवयंती की कथा सुने महाभारत में। देवयंती कहा गया जंगल में, जंगल में गया तो क्या हुआ, महादेव जी उनका अजगर घेर दिया। तो अजगर पहले छानता है, छान के तो उसका घोटता है, निकलता है, तो अजगर उसका छान लिया घोटने के लिए। तो आ गया किरात, तो किरात आ गया तो मैंने उसका अजगर के बाल मारा तो अजगर मर गए। अजगर जब मारा तो देवयंती के प्राण मैंने बच गए। आप देखिए तो कितना तो धर्म किया कि ना। हरिनारायण जी सुनते हैं मेरा बात? बोलो श्री रामचंद्र की। अच्छा उसका तो प्राण बच गया, तो वो किरात था, निषाद था, उसका तो धर्म हो गया, मैंने कहा प्राण बचाया धर्म हो गया। लेकिन देवयंती बड़ा सुंदर, बहुत सुंदरी, तो उनका देख करके इसका मन नारी ने सर जा ही न लागा, सुग्रीव जी कहते हैं। तो इसका इतना सूरत माने इसका सूरत देख करके माने किरात कहा कि आप इसका पकड़ लेते हैं। तो वो पकड़ने गया, तो जब ये देवयंती के पकड़ने गया तो देवयंती ने उसको पकड़ दिया, तो वही जल के माने भस्म हो गया। आप थोड़ा विचार कीजिए उसका, तब माने वही कह रहे हैं, बोलो श्री रामचंद्र की। वही माने रघुनाथ जी पंडित जी कर रहे हैं, जब वो जन्म हुआ रघुनाथ जी महाराज के, तब वही बच्चे से मौन हो गए। रघुनाथ जी महाराज जब पंडित थे तो उसको से माता पिता पूछा कि बता नहीं, बहुत जगह दिखाया, तब उसका कोई इलाज नहीं हुआ, कहा बताए है रहने दो बताओ। हाँ, तब एक संत के पास गया, कांची दास के पास, कहा कि बाबा मेरा बेटा बता है, इसका कुछ माने बताइए ये क्या, इसका कैसे ठीक होगा। तो कांची दास ने कहा कि ठीक है। रामचंद्र की जय जय। कि ये ढीला हो, यही में ढीला हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय। जय जय सीताराम। तो कांची स्वामी ने कहा कि सबको यहाँ से जाओ, सबको यहाँ से चले जाओ। तो सब आदमी सब वहां से चले गए, बात बता दिया था, चले गए। तब ये कांत में पूछा कांची दास कि तुम क्या है, ये जो मौन धारण किए है तुम्हारा क्या कारण है, ये सही बता दो, हम नहीं किसी को कहेंगे। तब कल जोड़ के रघुनाथ जी कहा कि बाबा, उस समय में 10 वर्ष की उम्र था कि बाबा सारा जी हम किरात थे, हमने देवयंती के ऐसे ऐसे वाली बातें उनको प्राण बचा दिए, लेकिन हमको इसीलिए कि आप हम संसार से एक तो पाप की मैंने धर्म कर लिया, पाप की एकदम जल के भस्म हो गए,
तो वो धर्म किए, वो धर्म हमारा भस्म नहीं हुआ। वही धर्म के हम कहा क्या थे, मांस खाने वाला, निषाद, पाप जोनी में जन्म लिए थे, लेकिन देवयंती को जब प्राण बचा दिए तो हमारा माने ये पंडित में मनुष्य में जन्म हुआ है। आप चाहते हैं कि इसी में एकदम बताओ बन के अब कुछ नहीं बोले, नहीं बोलेंगे तो आपने कहा पागल है, बता है तो छोड़ देगा। बाबा हम परमात्मा के भजन करना चाहते हैं, अब इसमें हम नहीं फंसना चाहते हैं। तब उनका बात बताइए, कहा कि ये बोलेगा लेकिन तू याद रखो कि ये मंदिर के समर्पण कर देगा। कहा कि बाबा हम कर देंगे। तो अपना बात बताइए के माने वही रघुनाथ जी माने प्रणाम किया, आकाश सब मेरा ब्रह्मा रामचंद्र की। इसीलिए महादेव जी आप सत्संग में आ रहे हैं, ये कौन जन्म के पुण्य है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। ये मनुष्य शरीर जो हमको मिला है, एक परमात्मा की प्राप्ति करने के मिला है। ये धन आप कहते हैं, आप मत समझिए कि हमारा इतना खेत का धन है, हमारा इंद्र के पद भी हम भोगे हैं, हम इंद्र के पद भी भोगे हैं। हम कितना बड़ी राजा बने हैं, कितना बड़ी भिखार बने हैं, कितना बड़ी सेठ बने हैं, कितना बड़ी धनिक बने हैं, न जाने कितना बड़े क्या क्या माने हमने सारा सुख के भोगे हैं, सारा सुख इंद्र के पद के सुख हम भोगे हैं। लेकिन अगर भक्ति से कहते नहीं है, अगर भक्ति नहीं मिला तो ये बार बार चक्कर मेरा नहीं चल रहा। इसीलिए कहते हैं भक्ति भगति तात परम सुख मूला, अमिल ही संत हो। अब जब तक हम वो कौन हमारा संत जो है वो अनुकूल हो जाए, अगर संत के अनुकूल हम हो जाए नहीं, संत अनुकूल मिले ही जो संत हो अनुकूला। जब संत मिल जाए तो उसका शरण में हम चले जाए, उसका अनुकूल। हे गुरुदेव आप मेरा बताइए ये मार्ग क्या है, कैसे ये मार्ग है, आगे के मतलब हमारा जीवन क्या है। आपको ये आप उस राजी नहीं है। महादेव जी कभी कभी विचार कीजिए, हम लोग इस धार्मिक थोड़ी है, हम लोग इस शरीर को मग्नी में काट रहे हैं, छटपटा रहे हैं। हम तो ईश्वर परमात्मा के संतान हैं, हम स्वयं परमात्मा, मेरा पास सारा चीज है, धन संपत्ति वैभव। इस तरह ऐसे कोई हो गया कि कोई एक राजा था, उनको लड़का विदेश में गया तो उसका सामान सब चोरी हो गया, धन सब लूट गया। पैसा आने के लिए उसको बचा ना, तो वो किसी दुकान में रह गया, कहा कि हम महीना पर जब प्लेट धोएंगे इतना पैसा हो जाएगा तब वो हवाई जहाज के टिकट के दाम हो जाएगा। तो राजा के बेटा वो प्लेट धो रहा था और बात बताइए सब भूल गया वो उसका बुझा कि हम नौकरी है। अब जब एक दिन के लिए गया था बस भूल गया वहीं पर, लेकिन कोई आदमी आया उजाड़ से तो देखा इसका प्लेट धोते, कहा कि ये कौन है, होटल से पूछा मालिक से ये कौन है, ये तो मेरा नौकर है। कहा कि महाराज ये मेरा राजा के लड़का है, ये मेरा राजा के लड़का है, ये प्लेट धो रहा है। उसका समझाया कि ये तू तो राजा के लड़का है, नहीं महाराज हम तो नौकर है, हम तो बहुत दिन से प्लेट धोते हैं। कहा कि ये पागल चलो हम उनको बताते हैं। कहा सरकार इसको छोड़िए, ये मेरा राजा के लड़का है, यहाँ उसको प्लेट धोवाते हैं, उसका पैसा दे दिया लगा। जब इनका कहा यही तुम्हारा पिता है तो जाके कहा कि यही मेरा बेटा, तो बहुत दिन से 50 वर्ष से बेटा हिला गया था, अब मिल गया, हर पैसा खिला गया। कहा कि बेटा तुम कहाँ था, तो बर्तन बज रहे थे। हाँ लेकिन ये कहा है कि आपको क्या मालूम, आप मालूम चला कि राजा के लड़का बर्तन बज रहे, कहा कि गुरु कहा के उसी प्रकार से हम क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के संतान हैं। लेकिन भूमि पर और पानी जीवी जीव ही माया का प्रधान में, इस संसार के चक्कर में ये मेरा गो गोचर यही बात करते हैं, जहां मर जाई ये सब माया जानो भाई। इसलिए अपने आप आदमी अपने आप को जिस घड़ी पहचान लिया कोई आदमी का सारा दुख समाप्त हो गया। एक सेठ माने क्या हुआ, अपना हीरा के रोजगार करते थे, हीरा की कारोबार करते थे।
तो हीरा के कारोबार करते करते ऐसा हुआ कि उनका एक दिन शरीर, सब देखना देना ही है, उसका शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो उनका जो लड़का था, जो भोज भात काम त्याग जब है वो सब करे। जब सारा कारोबार हो गया, काम हो गया, तो उनको माता ने कहा कि पुत्र एक बात, कि तुम्हारा पिता तो हीरा के काम करते थे, तो तू अगर यदि अब आगे के जीवन के लिए कुछ न करेगा तो कैसे अपना जीवन, घर तो चलना चाहिए ना, कुछ बिजनेस होना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे करो, माने जो तुम्हारा पिता है एक घड़ा हीरा रखा हुआ है, मतलब दिन बेला के लिए रखा हुआ है, तो वो हीरा जब एक लेकर के आप बेच लो। तो कहा ठीक है। बोलो श्री रामचंद्र की। अपने सब सूते जी की कथा सुने। बोलो श्री रामचंद्र की। हे माता निंद्रा देवी, निंद्रा देवी कहा है कि हम राम जी जैसे मेरा पति के मारा है हम भी विरोध करेंगे। कैसे विरोध करेगा? जे कथा सुनेगा उसी के माथा पर हम बैठेंगे, कथे सुनने नहीं देंगे। याद रहे, जब झपलाए तो बुझिएगा कि उसका जवान हो रहा है, मारे झापा। हाँ, उसको हटाओ कि नहीं, अभी हम प्रभु के कथा सुन रहा है। माता वही जिंदगी भर तो सोते रहे। क्या आप ये घंटा आधा घंटा के लिए तो ऐसे नहीं देख सकते? बोलो श्री रामचंद्र की। यही सब आवत अति कठिनाई। कवती में मालूम है, जब स्नान, एक आदमी स्नान करने गया तब पानी के छुआ, ठार लगा, तो वो माने भागा। किसी ने किया कार्य स्नान किया तो क्या स्नान किया, सब निंदा कहता है सुनावा, सब निंदा कहता है सुनावा है। तो पानी बड़ा भोकायल है, ये न कहा कि हमारा जान रखते हैं तो नहीं नहाते, कहा कि पानी बड़ा भोकायल है उसमें नहाने का मन नहीं। सब निंदा करता है सुनावा, उसका माने जब निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन अपना जरा की बड़ी बात नहीं करते। उसी प्रकार है ये जो आप एकदम तट पर आ करके आज स्नान नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि कमती में सोइए ना। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय। बरकत किया हुआ तब क्या हुआ, ठाकुर की कृपा से कहा कि बेटा जवान ने एक बेच आओ। तब जब जाने लगा बेचारा तो कहा इसका कीमत बहुत है, लेकिन दूसरा की दुकान पर नहीं जाओ। मैं आपका मैं पिता के दोस्त है तो पिता हुआ, तो जाओ दोस्त बाबू के वहां पर सामान बेच दो। हाँ शान। बोलो श्री रामचंद्र की। दक्षिण पानी टोला शान। ठाकुर की कृपा से दूसरा के दुकान पर कहा जाएगा, अपने दोस्त बाबू के यहाँ चले जाओ, अब वो तुम्हारा दूसरा तो ठग लेगा, दोस्त बाबू नहीं ठगेगा। तो कहा कि ठीक है। वहां गया, कहा कि दोस्त बाबू तो चलिए गए हैं, मर गए हैं, लेकिन ये हीरा जो है इसका कीमत दे दीजिए, दाल चावल माने इसी से लेकर के चलेगा। देखा तो हीरा नकली था, हीरा नकली का कांच था। तो वो कहा कि अगर यदि हम कहेंगे कांच है, ये नकली है, शीशा है, हीरा नहीं है, तो इनका शंका होगा कि आज बाबू नहीं है तो दोस्त बाबू हमारा ठग रहा है। इनका माता जी भी वही कहेगा, मैं कि कह में चल जाएगा तो दुश्मनी हो जाएगा कि आप उसका दुआ नहीं जाएगा, हमको ठग रहे हैं। तो इसीलिए इसका अच्छा मार्ग से है, जो बुद्धिमान आदमी होते हैं ना, तो कोई न कोई टाइम से न मानने वाला होता है, उसका भी मना देता है। बोलो श्री रामचंद्र की। तो क्या हुआ, बुआ ये हीरा कितना है, तो एक घड़ा है। तो कहा देखो ये तो बेचते बेचते तो इतना सब खाली कर दे, सब खाली हो जाएगा, तब क्या होगा। हमारा विचार है तू सीख लो, अपना तुम्हारा दुकान हो जाएगा तो कुछ कमी नहीं रहेगा, तू सीख लो। हाँ, ये हीरा के रख दो दीवार में, तू अपने हाथ है रख दिया, तू अपने बैग में रख दो, यही सीखो। तो रख करके सिखाने लगा। साल भर वहां रहा,
आज जेब वहां से सीख करके दाल चावल मिला, उसे कारोबार चलने लगा। जब साल भर हो गया, जब पूरा इसका मालूम हो गया, जान लिया जुहारी कि ये नकली है और ये असली है, तो कहा बेटा जो तू हीरा लाया था वो कहाँ रखा है? तो बेग में। दोस्त बाबू लाया। कहा कि बेटा ये हीरा के चेक करो, ये असली है या नकली है? तो देखा तो कहा कि दोस्त बाबू ये तो नकली है। तो कहा कि बेटा ये नकली है। तो कहा कि दोस्त बाबू आप पहले क्यों नहीं कहे? तो इसीलिए नहीं कहे, हमारा में तुम्हारा में दुश्मनी हो जाता कि दोस्त बाबू मेरा ठग रहा है, ये लेने के लिए लोग कर रहा है, इसीलिए हम तुमको कहे हैं कि ये काम करो, खुद मारे चिन्ह लो ये असली है कि नकली है। बोलो श्री रामचंद्र की। ये खुद यहाँ पर आप बिजनेस करो, मतलब क्या है? आपका अगर विश्वास है, क्या सीखा? आपका अगर विश्वास है कि मेरा ये पत्नी सही है, असली है, ये मेरा धन असली है, ये मेरा पोता असली है, ये मेरा शरीर असली है, ये सारा चीज असली है, तो सत्संग में गुरु जी कहता है सत्संग में आते रहो, राम कथा शशि की समान आते रहो। सत्संग में आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, सत्संग में सुनते सुनते करत करत अभ्यास भलो, जन्मति हो कृष्ण रसी आव जात है सिर पर, तो संगति पाई। स्वयं सत्संग में आपको ऑटोमेटिक आंख खुल जाएगा। जैसे बच्चा में गोली गोली खेल रहे थे लेकिन आप नहीं खेलेंगे, जानते हैं? उसी प्रकार से महादेव जी समझ में आवे या नहीं आवे, सत्संग जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। वो सत्संग में स्वयं आपको, एक और बात है, सत्संग कभी कभी संकट आएगा तो वो बहुत बड़ा बल देगा, बहुत बड़ा शक्ति देगा। मन करी विषय अनल बन जरही, हो सुखी जो यही सर पर, मतलब क्या है? अच्छा, मन करी विषय अनल बन जरही, जरने के मतलब क्या है? हमारा बेटा पुत्र नाती जब बोली कर दिया, सब बोली कर दिया, तो मन आदमी जहर खा के मर जाता है, जरही। लेकिन सत्संग सुनते हैं तो मन में हाँ गुरु जी कहा है, बाबा कहा है कि नहीं, ये सब नाशवान है, मोहन सब सोनिहारा देख सपना कि जो करेगा वो पाएगा, लेकिन ये झूठा है, तो ये घड़ी के वही बल है। तो वही वाली बात है कि जब जब संकट आता है और जब जब हमारा पर कोई भीड़ पड़ने लगी होता है, तो वही एक घड़ी या दो घड़ी जो सत्संग किए है वही हमारा दुख के माने स्थान देता है। बोलो श्री रामचंद्र। आगे आप चौपाई में चलिए, बड़ा अच्छा कथा है। कथा क्या है? हो सुने बोले गुरु अति सुख पारी, सुने बोले अति सुख, सुने बोले गुरु अति सुख पारी, सुने बोले गुरु पूज पुरुष कही महु सुखकारी, और जिन सरिता सागर बहराई, जिन सरिता सागर ओ जद पिताहि कमला कछुनाहि, जद पिताहि कमला कछुनाहि। अरे यहाँ है माने सुने बोले गुरु अति सुख पाई, अपूर्ण पुरुष कहूँ मही सुख नहीं। अच्छा, यहाँ पुण्य माने जो आदमी का पुण्य है, जो आदमी पुण्य किया है, तो वो धरती माता उसका ये धरती माता से सुख नहीं चाहता है। महिमा धरती, वो धरती माता से सुख नहीं चाहता है। क्यों? वो धरती माता जो पुण्यवान मनुष्य है, वो धरती माता उनको सुख स्वयं देता है, स्वयं सुख में उसको देता रहता है, स्वयं सुख में चलाता रहता है, उसका कष्ट नहीं हो जाता है। आप देखिएगा राम जी गए वन में, तो जहां जहां चले देव उदारी आ करे तहाँ छाए। बादल बाबा, बादल जो है श्री रामचंद्र जी के छाया करते थे, धूप में लगे तो है बादल। लेकिन यहाँ क्या है? कठिन भूमि कोमल पर गाने, धरती जैसे के तैसे रहा, कंकर
पत्थर, कांच, कूट, शीशा, झोंकी वैसा ही रहा, ऊपर छाया हुआ नीचा नहीं। लेकिन भरत चलते हैं तो नीचा धरती माता फूल के सिर लगा देते हैं, हाँ, और ऊपर मेघ जी छाव कर देते हैं। किसी ने धरती माता से पूछा कि राम जी के उतना सुख नहीं दिए हैं, कठिन भूमि को मद पर गाने, हाँ, भरत जी के लिए ऐसे काहे माने इतना ऊपर से मेघ भी छाया करते हैं, आप भी माने फूल बन गए हैं, कोई भरत जी के कष्ट होना नहीं चाहिए। काफी राम जी ब्रह्म है, वो परमात्मा है, हाँ, वो माने वो अपना काम करे या न करे उसका हम शिक्षित नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जो मर्जी है सो करे, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भरत है वो भरत कौन है, एक संत है, लेकिन संत का सेवा करना मेरा सबसे बड़ा ये धर्म है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि जो आदमी पुण्य करता है उसका सुख के चाहता नहीं है कि सुख मिले, सुख माने स्वर्ग उसको पार, या आती में सुख संपत्ति आदि नहीं बोलाए, अधर्मशील पंजा सुभाए। संपत्ति के खोजना नहीं पड़ता है, संपत्ति वहां से स्वयं उसको पास आ जाता है। कभी कभी आप देखिएगा कि जो काम हम नहीं सोचे थे, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम, जो काम हम नहीं सोचे थे वो काम क्या है, विश्वकर्मा जी इंद्र जी कहा कि हमको महल बनाना है, हमारा महल बनाना है, तो विश्वकर्मा जी के बुलाया, देवता के तो देवते महल बनाता है, तो विश्वकर्मा जी के बुलाया, तो विश्वकर्मा जी के बुलाया कि हमको महल बना दो, तो विश्वकर्मा जी माने इंद्र के रहने खूब शौकीन, जो माने 3 लोग में न हो वैसा महल, तो विश्वकर्मा जी बनाने लगा। आप बार बार बना रहे, बार बार तोड़ दे, साल भर बनाने में लगा, इस तोड़ते रहे कि नहीं ऐसे अच्छा बनाओ, ऐसे अच्छा बनाओ, माने कितना साल तक ले वो माने बनाते रह गए। तो विश्वकर्मा जी ने सोचा कि हमारी छुट्टी देने वाला नहीं है, ये हमको नहीं छोड़ेगा। वो जाके नारद जी के कहा कि हे नारद जी कोई उपाय कीजिए जैसे मुक्त हो, हाँ, हम बार बार बनाते हैं, एक तोड़ देता कि इससे अच्छा, इस हम ये पसंद नहीं है, इससे अच्छा 3 लोग में नहीं आप अपने तो बहुत अच्छा महल बनाते हैं, लेकिन ये तोड़ने चला जाता है। तो कहा कि ठीक है, नारद जी कहा कि गुरु तो सबके समाधान करते हैं, नारद जी गुरु है, कैसे गुरु है कि नारद देखा विकल दया था, अल्लाह की दया को बड़ा शान था, तो जब जब सबके दुख पता है नारद जी समाधान करते हैं। नारद जी ने कहा कि ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, नारद जी ने चला कि हम इसका दुख के निवारण कहाँ होगा, तो देखा तो एक सब मुड़ी पर छोटा सा एक हाथ के चटैया रखे हुए, हाथ में कमंडल, एक नगौटी उधर से लेके आ रहे हैं। तो नारद जी ने प्रणाम किया, हाँ ये भी नारद जी ने प्रणाम किया, कहा कि देव ऋषि आप कहाँ, बड़े भाग से आपका नाम, कहा मेरा नाम लोमस है, लोमस है। तो कहा कि माने आप जैसे कि आपको कुछ कुटिया उटिया, तो कुटिया कहाँ बनाना है, हाँ थोड़े देर की उम्र है, थोड़े दिन तो जीना ही है, थोड़े दिन जीना है, थोड़े दिन के लिए कुटिया क्या बनाना, मुड़ी पर बरसा आता है, चाहे धूप लगता है, एक चटैया है, एक माने हुए है सौंप उठ जाते हैं, तो माने कमांडर बस हो गया, स्नान सर सौंप में चल जाता है, ये 2 ये कमांडर और एक चटैया मुड़ी को हो गया, थोड़े दिन जीना है। लेकिन इतना माने पूरे शरीर में रोइया था, माने पूरे शरीर में लोमड़ी के बाल है, लोमस माने रोइया, हाँ पूरे शरीर में बाल है। कभी कभी हम कभी सोचते हैं कि भगवान मनुष्य पर बड़ा अच्छा कृपा किया है, बड़ा कहूँ जैसे इतना दूर में हम लोग के बाल है, और कहूँ भर देर में हो जाता था, आज कितना दिन पर कमाता होगा।
तो हमारा ये देखकर संतों कहता कि नहीं ये प्रभुपाद ने ऐसा किया। कभी कभी ये भी सोचने लगता है कि ठाकुर जी ने बड़ी बढ़िया दांत बनाया है कि सेम पर जाके रुक गया है, न तो हम बढ़ते के बढ़ते रहते ना तो हम लोग के नवादा आ गया था। की तब आगे हम नहीं कहेंगे। तो ठाकुर जी की कृपा से, लेकिन इतना दूर पूरे शरीर में बाल था, लेकिन इतना दूर बाल नहीं था। तो कहा सरकार आपका उम्र कितना है? आप जो कहते हैं थोड़े दिन जिएंगे, तो आपका उम्र कितना है? तो कितना कहे, हमारा याद तो नहीं है, हमारा याद नहीं है। लेकिन एक ब्रह्मा मर जाते हैं, ब्रह्मा मर जाते हैं तो एक इसमें सुरोइया तोड़ करके उखाड़ के और उसका नाम पर माने फेंक देते हैं। ये ब्रह्मा मरते हैं और ब्रह्मा की उम्र कितना है? 100 वर्ष। ब्रह्मा की उम्र है 100 वर्ष। तब 100 वर्ष ब्रह्मा की उम्र है, तो हम लोग का कितना है? तब ब्रह्मा के 1 सेकेंड, तो हम लोग के 100 वर्ष। ब्रह्मा के 1 सेकेंड और हम लोग के 100 वर्ष। तब यही से 60 सेकेंड के 1 मिनट और हमारा 60-100 वर्ष के ब्रह्मा के 1 मिनट। अब यही से आप घंटा कितना हो गया? 60 मिनट के। आप जिसका आप मोबाइल है कंप्यूटर पर जोड़ते रहे तो कहा एक ब्रह्मा मरते हैं तब माने हम इसमें से एक रुआ तोड़ करके फेंक देते हैं। हाँ, हमने कहा कि कहा डेली मुंडन कराए से एक माने फेंक देते हैं। एक ब्रह्मा के मरने के और इतना आपको उम्र है, कहा अवर तक कितना ब्रह्मा? तो हम जरा नहीं, लेकिन 1 करोड़ ब्रह्मा बदला गया है। तो उनमें हम लोग का देखिए कि कितना कहता है अति 14 बेर सतयुग, 14 बेर, 4 बेर सतयुग, 4 बेर द्वापर, 4 बेर कलयुग और 4 बेर त्रेता माने जाएगा तो ब्रह्मा जी के 1 मनंतर होगा। कोई अनुसार से माने ब्रह्मा जी के 1 मनंतर में 14 को इंद्र जो है वो बदल जाएगा। ये ब्रह्मा जी के 1 मनंतर में 14 को माने ब्रह्मा जी के उम्र में 100 वर्ष में, ऐसे मान लीजिए ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में 14 इंद्र बदल गया। तब तक अनुमान जी कहते हैं कि 1 करोड़ ब्रह्मा माने बदल गया। 1 करोड़ हमने कहा कि गजब है, बाप रे बाप। तो कहा सरकार आप तक इंद्र के शिक्षा देने चाहिए। इंद्र मानो विश्वकर्मा जी के तम करके रख दिया। तो आया इंद्र के पास, इंद्र ने प्रणाम किया, कहा प्रणाम किया सरकार बेचिए। कहा कि ये महल बनाया है, बहुत अच्छा है, बनाना चाहिए, आप तो राजा है, इंद्र है, देवता के राजा है, तो बनाना चाहिए। हाँ सरकार चाहते अच्छा बने, अच्छा बने, अच्छा बने। तो सरकार आपके लिए हुआ। हाँ, दूसरे में आपका एक कमंडल है, आपके कुछ माने झोपड़ी उपड़ी मुथा पर का थोड़े दिन, देखो इंद्र हमको तो थोड़े दिन जीना है, एक चटैया के काम है, बस माने कमंडल के काम है। तो कहा कि बाबा उम्र तो वही जो कहा सो वाली बात है कि माने 1 ब्रह्मा आते हैं तो माने हम 1 करोड़। तो कहा कितना? 1 करोड़। पूरा बात जब कहा तो इंद्र ने कहा मकान तो हम पुराने में रह लेते हैं, जो पुराना है वही हमको सबसे बढ़िया, तो हम इस चक्कर में नहीं करेंगे, छुट्टी हो गया। आप देखिए हमको क्या जीना है, विचार कीजिए। हम भी सोचते हैं ये तरह साइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, 4 चक्का आ जाए, बंगला बन जाए, एसी लग जाए, एसी लगने के बाद में फिर के हमारा जमीन हो जाए, नौकरी हो जाए, तब तक मैं हार्ट स्पेशल हो गया, हार्ट आ गया, समापत मर गया, चला गया, क्या मिला? इसी प्रकार से महादेव जी एक अच्छा जय बेटा के लिए हम कर रहे हैं। तो कहा एक बड़ी बात है, जय बेटा के लिए हम पागल के कर रहे हैं कि और हो जाए, चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, न जाने माने क्या क्या कर देते हैं, चाहे अच्छा चोरी डकैती नहीं करते हैं, हम ईमानदारी कमाते हैं। तो ईमानदारी खाली जिंदगी भर कमा ही करेगी कि नहीं? ईमानदारी को अपनी खाली कमाते रहो। अरे कमती में ये शरीर के बेटा पोता के लिए तू 8 घंटा दिए है, तो 1 घंटा अपना लिए नहीं निकाल सकते हो?
एको घंटा अपना लिए निकालो। तो हम जिंदगी भर अपना बातें बता के करते करते में अंत में मर जाते हैं। अब मरने के बाद मतलब हम कौन बनते हैं? वही पोता के, वही बेटा के माने कुत्ता बनते हैं, खिखिर बनते हैं, ओकरे घर में मूस बनते हैं, गिरगिट बनते हैं और चुट्टी बनते हैं, और वही घर में हम घूमते रहते हैं। विचार कीजिए, जही के जही पर सत्य सने हो। हम बार बार कहते हैं कि आप देखिए 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य 20 वर्ष तक ले ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, और तब माने गृहस्थ में जाइए, और एक बाद में गृहस्थ जब जाने के बाद में तब वानप्रस्थ, और तब एक बाद में संन्यास। अगर पत्नी मर गया है तो संन्यास धर्म कर लीजिए, और पत्नी मर गया तो संन्यास धर्म कर लीजिए, और दोनों पति पत्नी मिल करके वानप्रस्थ में आप भगवान का भजन कीजिए, नाम लीजिए, घर में रहते न जब छोड़ो न हरि गुरु कर्म के जिंदगानी में, वैसे तुम रहो जैसे कमल रहता है पानी। इसीलिए अच्छा, गुरुदेव के सत्संग में आते हैं तो क्या मिलता है आप देखिएगा। वो शरीर के भोजन क्या है? शरीर के भोजन चाहिए दाल भात है, लेकिन आत्मा के भोजन आइएगा। शरीर के भोजन दे रहे हैं, आत्मा के भोजन अगर नहीं मिला तो काम आएगा, बसना आएगा, बेकार आएगा। हाँ, तो आप कैसे रोकिएगा? तो अंदर की ताकत रहेगा, बाहर के ताकत से ताकत नहीं है, अंदर का सबसे बड़ा ताकत है, वही ताकत माना जाए। कि हमको कोई बॉडी का और उसका हम दबा लिए, हाँ, हमारा बेटा बॉडी का पुत्रों का और उसका शांत कर दिए कि ठीक है कर रहे हो तो अपना सीमा। अरे सीमा के सीता जी ने लंघा तक कहाँ चल गया, इसीलिए सीमा है। अपना हम भी संत है, हमका भी सीमा उल्लंघन नहीं करना है। आप भी गृहस्थ है, आप सीमा से सबको सीमा लगाया हुआ है, माने सीमा के पार कोई आदमी नहीं पड़े। इसीलिए ये शरीर जो मिला है एक एक परमात्मा के भजन है। दूसरा में राम नाम से बहुत बड़ा हमका सबसे बड़ा पावर है राम नाम में। कितना बड़ा सोचा गया बाबा, आप बैठ के देखिए कितना बड़ा सोचा गया, आप कितना बड़ा टेंशन है, आपको मन नहीं लगता है ना तो ज्यादा नहीं 15 मिनट चाहे 10 मिनट बैठ के सीताराम 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 आप करके देखिए, आपको मन में कितना ताकत मिलेगा। लेकिन ना आप तो लड़ जाते हैं, झगड़ा कर देते हैं, व्याकुल होता है, मन नहीं लगता है बिठा करके। इसीलिए अर्जुन के कहा कि हे प्रभु मन चंचल है, हमारा मन वश में नहीं है। तब कहता चिंता नहीं करो, अभ्यास उसका अभ्यास करो। अभ्यास में राम 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 करुतु केवल नाम आधारा। हम कहते हैं कि राम नाम में बहुत बड़ा शक्ति है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाए करहु विचार सुजन मन माहि। राम राम कमती में शाम के शाम आप बैठ के देखिए, शाम के शाम जीवन भर सबके तक कमाइए दिए, शाम के शाम सुबह के सुबह न सुबह के दोनों टाइम हो गया तो और अच्छा है, लेकिन शाम के शाम 15 मिनट तक ले बेटा के पुत्रों के कहो कि मेरा पास नहीं आओ, कोई अभी नहीं, ये मेरा गुरु के आदेश है, ये मेरा संत का आदेश है। हाँ अच्छा, राम से सबसे बड़ा मंत्र राम नाम मंत्र है, राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। आप 15 मिनट अच्छा आप 1 महीना 1.5 महीना आप जब के देखिए, आपको शरीर में कभी कभी ऐसा अपने उधर कि हमको शरीर कहाँ चला गया है, कितना आनंदी है, कितना शांति है, कितना मैंने सारा सुख के खान है जो आपको बुझेगा ऑटोमेटिक आते रहेगा। लेकिन 10 मिनट 15 मिनट तो कुछ, लेकिन 15 मिनट तक हम किसी से नहीं बोलेंगे, कोई मेरा पास नहीं, मेरा दे नहीं छू, मेरा से हट के रहो, आप बैठ करके ऐसा दूसरा कुछ ना, ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ करके एकदम सीना तान के सीताराम सीताराम सीताराम। अच्छा कहीं ऐसा होगा ऐसे ना बैठ के जैसे देखिए बोलो श्री रामचंद्र की जय जय श्री। अच्छा ये से क्या होगा, हम राम नाम जपेंगे तो क्या होगा, तो शाम के अगर राम नाम हम जपेंगे तो एक ध्यान के रात में हमारा पास कोई नहीं आ सकता है, कोई खराब नहीं आता है। अभी माने बात नहीं करना चाहिए। हम माने रात में सुबह में हम उठे तो हमारा कहा कि एक सामान तुम्हारा आया है जो उसका भोग नहीं लगाना चाहिए, तुम नहीं लगाना, रोक देना। तब का सामान तो नहीं है, का तो अभी कोई लाया नहीं है, कैसे कर रहा है, चौमे हुआ है कि कैसे कर रहा है, वो सामान कभी आया नहीं है। हाँ हमने वो झूठा मान लिया कि हो सके सपना में आया है, कोई कान में कुछ,
लेकिन ये बात नहीं है, का तो सामान हम दिखिए नहीं रहे, कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब तक मैं दिखे हैं तो उर्मिला के हाथ में, तो आप कहे उर्मिला इसका भोग नहीं लगाना, ये तुम्हारा कहाँ मिला है? तो कोई आदमी दिया है। हम कहे देखो तुम्हारा मने मने हम सोचे कि रात हमको सूचना ही मिला, आइए तुम्हारा हाथ में कोई देने आ गया है, तो इसका भोग नहीं लगा देगा। ठीक है गुरु जी, अब यही समझेगा भोग लगाया कि नहीं, रात में हमको सूचना मिला तो उसको भोग नहीं लगाना। हाँ बोलो वृंदावन हरिलाल की जय जय सीताराम। तो ये तो मैजिक आप अपना धर्म के पालन कीजिए, धर्म के पालन करते रहिए, ऑटोमेटिकली भक्ति आ गया। तो राम नाम जपने से क्या होगा? तो राम नाम जपने से ये शक्ति होगा कि कहीं मन बेकार हो जाता है कि नहीं। इतना घटना जो हो रहा है, देखते हैं कि मारे गड़बड़ा रहा है, लड़का लड़की चाहे और चीज में चोरी डकैती में किसी का सामान चुरा लेते हैं, ये सब माने कर लेते हैं, मारा पीटी कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? राम राम जपने से उतारत होगा कि नहीं? उल्टा छोड़िए, ऑटोमेटिक खींचेगा, ऑटोमेटिक आपको बांध गया। जैसे कोई आदमी बजोरी पकड़ के ले जाए, उसी प्रकार से राम नाम में ऐसा शक्ति है, कोई कामना के माने हटा देगा वहां से। आप भक्ति गुरु श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। चलो घूमेगी सुन गुरु बचन, आले सिनाथ सिरुनाई, भूपति गमने भवन तब दूधय वासुदेवाय। गुरु श्याम रामचंद्र की। तथा तो पाई जाइए, राजा सब निवास बुलाए, राजा सब निवास हो जनकपति का बाची सुनाए, जनकपति का हो सुन संदेश सकल राजाने, सुन संदेश सकल हो जा बरकत सब भूख बखाने, या बरकत सब भूख आजा चकली हंकार दिने छावरी कोठी, अचिरु जीवहि सुत चारो, चक्रवर्ती दशरथ के राजा कलिए हंकार दिने छावरी कोठी, अचिरु जीवहि सुत चारी, चक्रवर्ती बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। तो शाम के शाम सब कोई सीताराम सीताराम 15 मिनट तक ले अलग कर